बैठे बैठे थक गए होंगे इतनी देर से, तो हाँ जय हिंद जरा जोश से। अच्छा, आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज युवकों के बीच में आया हूँ। वैसे तो मैं जगह जगह पे जाता हूँ और फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो खुशी आप लोगों के बीच में आके मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि आप लोग हो जो जल्दी 1-2 साल के अंदर अंदर भारत का भविष्य आपकी मुट्ठी में हुआ। जो आपने करना है भारत के लिए वही मौका है करने के लिए, और आप अपनी छाप छोड़ के चलेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम तो कर्नल वीएन थापर है, लेकिन मुझे सब लोग यही कहते हैं वो कैप्टन विजयन थापर के पिताजी। वो कर्नल थापर नहीं कहते, कैप्टन विजयन थापर के पिताजी। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक लड़के तो हैं नहीं, लड़कियाँ जो हैं यहाँ पर, वो ऐसा काम करके जाएं कि उनके माता पिता की पहचान वो खुद बन जाएं, ताकि लोग कहें वो फलाने लड़के के माँ बाप। वैसे तो सब लोग अपने बच्चों को अपने माता पिता के नाम से जानते हैं, लेकिन वो माता पिता बड़े धन्य होते हैं जिनको उनके बच्चे की पहचान मिलती है। तो इसलिए आप लोग ऐसा काम करिए ताकि आपके नाम से आपका कॉलेज जाना जाए, आपके माता पिता जाना जाए, आपका देश जाना जाए। तो ये मेरा आपसे एक अनुरोध है। बाकी आपकी तरह विजयन भी एनसीसी में था, और मेरे ख्याल से उनको पहला प्राइज़ मिला था, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने उनको प्राइज़ दिया था। क्या नाम भूल गया मेरे को उनका, चीफ मिनिस्टर का। उन्होंने उनको प्राइज़ दिया था, और वो उसको बड़ी शान से रखते थे, क्योंकि वो सेना में आना चाहते थे, हमेशा सेना में अफसर बनना चाहते थे, और वो समझते थे एनसीसी उनको वहाँ तक पहुँचा देगी। मुझे कोई शक नहीं है कि अगर आप सीरियस हैं सेना में आने के लिए अफसर बन के या दूसरे तरीके से, तो आपके लिए ये बड़ा सुनहरा मौका है। आपको पूरा ये मिल गया, यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, और आधा अफसर तो आप यहीं पर बन जाएंगे अधिकारी, और उसके बाद में आप सेना में जा सकते हैं। और जो है कुछ बातें मैं विजयन के जीवन से आपको देना चाहता हूँ, जो आप हमेशा याद रखें। जब बड़ी घोर लड़ाई हो रही थी कारगिल के पहाड़ों में, बहुत घोर लड़ाई हो रही थी, और उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष थी, और सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की थी। तब उनको उनके जो घमासान लड़ाई के अंदर उनके जो कंपनी कमांडर थे वो भी मारे गए थे। मेजर पद्मपानी आचार्य वो मारे गए थे, और उनके जो सीनियर जेसीओ थे, जैसे कि बड़े अनुभवी होते हैं सीनियर जेसीओ, उनको एक लोहे का टुकड़ा जो तोप खाने से तोप का बम फटा और एक टुकड़ा उनको लग गया लोहे का। तो इस हालत में वो नौजवान ऑफिसर जिसकी सिर्फ 5 महीने सर्विस थी, 5 महीने सिर्फ सर्विस, 22 साल उम्र, उनको उनके कंधे पे आ गया कि दुश्मन को वहाँ से खदेड़ना है और हमें वो पहाड़ी को जीतना है। और उन्होंने वो बड़ी भांति निभाया, सही निभाया, और भारतवर्ष को पहली जीत दिलाई। 2 राजपूताना राइफल्स याद रखना उन्होंने। बाकी ये है कि मैं समझता हूँ
कि कोई भी सैनिक अधिकारी अच्छा अधिकारी नहीं हो सकता जब तक वो अच्छा इंसान नहीं है, नेक इंसान नहीं है। तो इसका बड़ा सबक आपको विजयंत की जीवनी से मिलेगा, जहाँ पर वो कुपवाड़ा में थे और वहाँ पे उनकी मुठभेड़ें होती थी, और वहाँ पे एक लड़की थी, छोटी सी लड़की, 2-2.5 साल की लड़की थी। उसके पिता को, वो अपने हर एक लड़की अपने पिता से बहुत प्यार करती है, वो भी लड़की अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। तो उसको आतंकवादियों ने उस छोटी सी लड़की के सामने बड़ी बर्बरता से मार दी, AK-47 के साथ मार दी। तो वो देखकर वो लड़की बिल्कुल चौंक गई, घबरा गई और उसने बोलना बंद कर दिया। तो विजयंत ने जब उसको देखा तो उसके दिल में दया आई और उसने कहा कि मैं इसके लिए कुछ करूं। और उसने फिर उस लड़की के साथ थोड़े संबंध जोड़े। वो तो बोलती नहीं थी किसी के साथ, ना वो खेलती थी ना बोलती थी, कुछ नहीं, गुम थी। आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी एसोसिएशन बढ़ गई और अंत में जब विजयंत लड़ाई के लिए जा रहे थे तब उसने बताया, और विजयंत ने पूछा तुम अपना नाम बताओ मेरा। तब उसने बताया कि मेरा नाम रुखसाना अभी भी है, अब वो उधर ही है। मैं उसको हर साल जाता हूँ मिलने के लिए और उसको थोड़ा सा मदद देता हूँ ताकि उसकी पढ़ाई चलती रहे। तो मैंने ये आपको बात इसलिए बताई कि पहले अच्छा अफसर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहले अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से एक योद्धा की कहानी जो है, आपके जैसा, आपकी तरह ही था, 22 वर्ष का मात्र। तो आप ज़रूर उसकी कहानी पढ़ें। उनकी कहानी एक किताब है जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल, इंग्लिश में विजयंत एट कारगिल, और हिंदी में है कारगिल में विजयंत, उसका अनुवाद हिंदी में किया। तो जिसको शौक़ है सेना का और योद्धाओं का, वो भी यंग योद्धा, तो ज़रूर आप ये किताब पढ़िए, तो आपको बड़ा उससे प्रेरणा मिलेगी, बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो अंत में फिर मैं दोबारा ब्रिगेडियर बनोर और कर्नल कपूर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने देर से ऐसे बैठे हुए हो, अब उठने का टाइम हो गया होगा। तो मैं अंत में सिर्फ एक कवि की 2 लाइनें कहूँगा। वो कहता, कवि क्या कहता है, हे प्रभु मेरी आँखों में कुछ ऐसी रोशनी दे दे, हे प्रभु मेरी आँखों में कुछ ऐसी रोशनी दे दे, जिस तरफ भी मैं देखूं मुझे अपना वतन दिखाई दे। मैं जिस तरफ भी देखूं मुझे मेरा वतन दिखाई दे। मैं यहाँ पर, मैं ग्रेटर नोएडा में जय हिंद कहूँ तो कारगिल में सुनाई दे। ठीक, तो मेरे साथ एक बार सब बोलेंगे जय हिंद। हाँ, गुड, बहुत